हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, एक डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। इसे आप अपनी कार्डिगन पे डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे डाल सकते हैं, बच्चों की मतलब कि किसी भी आप जो है प्रोजेक्ट में इसे डाल सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर और आसान डिज़ाइन है। 9 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 10 के मल्टीपल में फंदे लेकर के 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। 10 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। एक एक हमारा एज स्टिच रहेगा और एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लेना है 10 के मल्टीपल में फंदे लेकर के, मतलब टोटल हमारे पास 3 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने 23 फंदे यहाँ पे डाले हुए हैं। 23 फंदे डाल करके सबसे फर्स्ट रो जो है वो रॉन्ग साइड से आ रही है, तो रॉन्ग साइड से मैं इस फर्स्ट रो को इस तरह से उल्टा बनाऊंगी। ऐसे सभी फंदे उल्टे बना करके कंप्लीट करूंगी फर्स्ट रो को इस तरह से। अगर आपका जो है सीधी साइड से जो है फर्स्ट रो आ रही है तो वहां से आप डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो जो है इस तरह से रॉन्ग साइड से 23 फंदे जो है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप जो है अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना सकें। तो देखिए, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए सेकंड रो। सेकंड रो में यहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उतारा और इसे हमने सीधा बुन लिया। एक फंदा उतारा, दूसरा सीधा बुना। धागे को इस तरह से हम लपेटेंगे सिलाई के ऊपर। ऐसे सिलाई के ऊपर धागे को लपेट लिया और 9 फंदे हम जो है उल्टे बुनेंगे। देखिए इस तरह से 9 फंदे हमने पर्ल वाइज बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने उल्टे बुन लिए इस तरह से। अब 10वां फंदा जो है, देखिए यहाँ तक हमारा जो है डिज़ाइन एक कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है आगे ये वाला फंदा जो है उसे सीधा बुनना है, लेकिन यहाँ पे हमने जाली बनानी है। जाली हम बनाएंगे तो धागे को इसी तरफ रहने देंगे, इसे सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर से धागा घुमाते हुए इस फंदे को बनाना है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये जाली बन जाएगी। देखिए ये वाली हमारी जाली हो गई, इससे हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ेगा। अब यहाँ पे भी हमने जाली बनानी है, लेकिन हमने आगे वाले फंदे जो है उल्टे बुनने हैं। तो धागे को हम इस तरह से घुमाएंगे। देखिए इस तरह से धागा घुमाया और अपनी तरफ किया और 9 फंदे हम उल्टे बुने। फिर से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस फंदे पे हमने जाली बनानी है तो धागे को अपनी तरफ ही रहने देंगे, क्योंकि हमने सीधा फंदा बनाना है। तो इस तरह से इसे इस तरीके से बुन लिया और यहाँ पे जाली हो गई। एक फंदा सीधा और ये हमारा एज स्टिच है, उसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए राइट साइड वाली हमारी रो पूरी हो गई। अब आ जाइए रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड वाली जो पूरी रोज हैं, जो भी हमारी सिलाइयाँ बनेगी रॉन्ग साइड वाली, वो पूरी हमने उल्टे उल्टे बनानी है। कोई भी फंदा इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सारे फंदों को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करेंगे। अब आ जाइए डिज़ाइन की थर्ड रो पे। सेकंड रो हमारी आई है रॉन्ग साइड से और थर्ड रो हमारी इस साइड से आ रही है। तो थर्ड रो हमने यहाँ से कंप्लीट करनी है। वो हम कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। यहाँ से एक फंदा इस तरह से उतारा। अब ये फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से। देखिए
इसे सीधा बुन लिया। अब जाली वाले फंदे को भी हम सीधा बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे फंदे हमारे बढ़ेंगे। इस तरह से जाली वाले फंदे को बुना, फिर इस तरह से हमने धागे को सिलाई के ऊपर घुमाया और 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पे पहले एक फंदे के आसपास जाली डाली थी, अब 3 फंदे हमारे जो है सीधे बुने जाएंगे। इस जाली के आगे हमने जाली बनानी है तो धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये जाली हो गई। अब ये और ये फंदा दोनों सीधे बुने जाएंगे, 1 और ये 2, तो टोटल मिला के हमारे पास 3 फंदे सीधे आ गए। एक हमारे यहाँ पे जाली आ गई। तो अब हमने उल्टे फंदे बनाने हैं, तो इस तरीके से धागे को हम ऐसे घुमाएंगे सिलाई के ऊपर और 9 फंदे हम फिर से उल्टे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पे जाली के आगे जाली बनेगी और 3 फंदे यहाँ पे उल्टे सीधे बुने जाएंगे। इस तरीके से देखिए ये फंदा सीधा है और ये हमारा एज स्टिच है। रॉन्ग साइड वाली पूरी रो हमारी जो है वो उल्टी बुनी जाएगी। अब देखिए आ जाइए डिजाइन की नेक्स्ट रो में। सीधी साइड से है, सीधी साइड से एक फंदा उतारा। अब देखिए यहाँ पे 2 फंदे सीधे और तीसरा जाली वाला भी सीधा बुना जाएगा। 1 2 और ये जाली वाले को भी हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे फिर से हमने जाली बनानी है तो ऐसे आएगा, ये ऐसे धागे को घुमाया और 9 फंदे हमने उल्टे बुने ऐसे। नौ फंदे उल्टे बुने। अब देखिए यहाँ पे जाली है, जाली के इस तरफ जाली आएगी, इस जाली के इस तरफ जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ रखा इस तरह से। बाकी फंदे बीच वाले जो है सीधे बुने जाएंगे। ये सीधे फंदे हमारे अब बढ़ते जाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे जाली बनेगी तो धागे को इस तरह से घुमाएंगे सिलाई के ऊपर और फिर 9 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। देखिए यहाँ पे फिर जाली बनेगी जाली के इस तरफ और ये सीधे फंदे जो हैं सीधे बनेंगे। धागा अपनी तरफ रखेंगे, सीधा फंदा बुना, इससे यहाँ पे जाली बन गई और बाकी सीधे फंदे होंगे। ये हमारा एज स्टिच है। रॉन्ग साइड वाली रो पूरी उल्टी बनाएंगे हम। अब आ जाइए डिजाइन की नेक्स्ट रो में। देखिए इस तरह से हमने बनाया, फिर सारे फंदे सीधे बनाए जो आगे हैं जाली के। इस तरह से टोटल मिला के हमारे पास 4 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 और ये एज स्टिच है, टोटल 5 फंदे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम जाली बनाएंगे इस तरह से। लास्ट जाली है और 9 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। अब जाली के इस तरफ जाली बनाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करके। अब जो बीच वाले फंदे हैं वो सीधे बुने जाएंगे और जाली के दूसरी तरफ हमारी जो है जाली बनेगी इस तरह से। देखिए ये जो है एक जाली वाला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और फिर यहाँ पे जाली वाला एक फंदा आएगा, तो टोटल मिला के हमारे पास 9 फंदे हो जाएंगे। तो 9 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे आएंगे आगे इस तरह से। और इस जाली के इस तरफ हमने जो है फिर जाली बनानी है, तो ऐसे धागा इस तरफ ही रखेंगे आगे की ओर और बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे और रॉन्ग साइड वाली रो हमेशा हमारी जो है उल्टी बनेगी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ तक जो है 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए 1 2 3 4 लाइनें बनने के बाद जो है 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं।
अब देखिए 9वीं सिलाई में हम कैसे बनाएंगे इसको। 9वीं सिलाई में एक फंदा बनाया। अब ये जो सीधे फंदे बनाते आ रहे थे उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए टोटल मिला के हमारे पास 6 फंदे हैं, एक एज स्टिच, 5 हमारे ये यहाँ पे जो जाली की हेल्प से बने हैं वो है। अब टोटल मिला के 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब इन 9 फंदों का एक फंदा बनाना है। वो कैसे बनाएंगे हम, देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर धागा घुमाएंगे, क्योंकि बैक साइड जाना है हमने ऐसे। तो यहाँ पे जाली जरूर बनानी है आपने। अब देखिए इस तरह से हम चाहें तो आप यहाँ पे इन फंदों को क्रोशिया की हेल्प से भी बुन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो इस तरह से कीजिए आप। देखिए इस तरीके से सिलाई के ऊपर, क्रोशिया के ऊपर इन फंदों को ले लेना है, 9 फंदों को, क्योंकि 9 फंदे जो हैं आसानी से जो है एक ही बार में बनेंगे नहीं। देखिए इस तरह से 9 फंदे हमने क्रोशिया के ऊपर ले लिए। अब इस धागे को ऐसे लपेटेंगे सिलाई उंगली के ऊपर, और इन फंदों को इस तरह से क्रोशिया की हेल्प से हम दूसरी ओर ले जाएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे, देखिए ये हो गया। एक ही बार में हमारा जो है 9 फंदे यहाँ पे बन गए हैं। अब इनको ऐसे सिलाई के ऊपर लेंगे तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। देखिए ये हो गया। अब हमने इसी फंदे को दोबारा से बैक लूप से फिर से सीधा बुन लेना है, ताकि ये ढीला ना हो। इस तरह से आएगा ये हो गया। अब यहाँ पे जो 9 फंदे हैं वो हमने जाली बनानी है। यहाँ पे पहले इन्हें उल्टा बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 और ये जाली वाला 9। अब देखिए मैं सिलाई के साथ आपको जो है क्रोशिया, अगर आपको नहीं आता है चलाना तो मैं सिलाई के साथ ये शेल बना करके आपको अगला दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से आपने जो है सिलाई के ऊपर धागे को घुमाना है ताकि हमारी जाली बने। अब देखिए इन फंदों को इस तरीके से 4-5 फंदे आपने, जितने भी आपको आसान लगे उतने फंदे आपने इस सिलाई में उतार लेने हैं। तो यहाँ पे 6 फंदे यहाँ पे मैंने उतार लिए। अब यहाँ पे बचे हैं 3 फंदे, तो 3 फंदों को हम बैक लूप से इस तरह से बनाएंगे पहले। इस तरह से देखिए, क्योंकि इकट्ठे फंदे 9 फंदे जो है इकट्ठे निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब 3 उतार लिए। अब 6 फंदे इसी फंदे के ऊपर से उतारेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 और ये छठा फंदा लास्ट वाला, इसे हम पकड़ेंगे ऐसे और ऐसे उतार देंगे। तो इस तरीके से भी हमारा जो है शेल बन जाता है, अगर आपको क्रोशिया नहीं चलाना आता है। बल्कि आप क्रोशिया के साथ करेंगे तो आपको और भी आसानी रहेगी। इस तरह से इसे दोबारा से बुन देंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमाया और 6 फंदे हम 1 2 3 4 5 और छठा फंदा एज स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है फर्स्ट टाइम डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब इन फंदों के ऊपर ऐसे शेल बनेंगे और इस फंदे के ऊपर हमारे जो है फंदे बढ़ते जाएंगे सीधे, जैसे हमने यहाँ पे बनाए हैं। तो इस तरीके से आपने जो है बनाना है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आधा शेल बनेगा, यहाँ पे पूरा बनेगा, यहाँ पे आधा बनेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पूरा डिजाइन बनाया हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरीके से देखिए, इस तरह से आपने जो है इस डिजाइन को बनाना है। बहुत प्यारा डिजाइन है, ऐसे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है। ऐसे शेल बनते हैं यहाँ पे, अगर आप ऐसे देखेंगे तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन हमारा जो है आएगा। देखिए जैसे 3D पैटर्न होता है वैसे ही हमारा जो है ये डिजाइन बन करके कंप्लीट होगा। देखिए यहाँ पे हमारा आधा शेल बनेगा, यहाँ पे पूरा, फिर पूरा, फिर पूरा। ये मैंने ज़्यादा फंदों में बनाया है डिज़ाइन को। तो आपने इस तरह से इस डिज़ाइन को बनाना है। देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है।
अगर आप बच्चों की फ्रॉक पे डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये। तो इस तरह का आपने जो है इस डिज़ाइन को बना करके कंप्लीट करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तभी आपको जो है आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिल सकेगी बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। तो आप मेरे जेके नीटिंग चैनल में भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने अच्छी वीडियोस को अपलोड किया है। आप वहाँ पे जा कर के कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट डिज़ाइन भी देख सकते हैं। कार्डिगन फुल बना रही हूँ मैं, उसे भी आप देख सकते हैं। और यदि आपने उस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए उस चैनल को भी। जेके नीटिंग चैनल है, आप जो है सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका लिंक आपको दूं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो आप वहां पे जा कर के उसे चेक कर सकते हैं और अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।